फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे क्या मामा क्वेश्चन में स्वागत है। बाबू रो रहा है, मोबाइल उससे ले लिए हैं इसीलिए। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और आज बहुत लेट हो गया क्योंकि आज छुट्टी है, आज ईद है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट में उठी हूँ और आज सारा काम लेट हो गया, सारा चीज़ लेट हो गया है। अभी तो पूजा भी नहीं, क्यों जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद नाश्ता बनाऊँगी। देखिए नाश्ते में आज क्या बनेगा, तो दिखाते हैं आपको नाश्ते में आज क्या बनेगा। बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी और नीचे मैंने पूजा पाठ कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट में आज बना था ये क्या उसको बोलते, सूजी का चीला बनाया था और पराठा बना था नमक वाला अजवाइन वाला, और चटनी बना था पुदीने का और धनिया का। यहाँ पे बाबू देख लीजिए पूरा सॉस जो है उसमें लगा रहा है अपने पराठे में अपने पर। और यहाँ पे मैं अपना लेके आ गई हूँ अपना जीरा और जीरा वाटर, और क्या कहते हैं जीरा वाटर जीरा वाटर लेके आ गई हूँ अपना, वो पीऊँगी थोड़ी देर के बाद। मैंने रोटी नहीं लिया था क्योंकि मैं रोटी एक ही टाइम लेती हूँ, तो मैंने नहीं पराठा खाया था। मैं बस अपना जीरा वाटर पीती हूँ। कभी कभी कुछ भी ले लेती हूँ, कभी क्या ले लेती हूँ, तो आपको हमेशा वीडियो में देखने की मिल जाता होगा कि मैं क्या क्या ड्रिंक लेती रहती हूँ हमेशा। कभी नींबू पानी लेती हूँ, तो कभी जीरा वाटर, कभी जो अजवाइन आता है वो ले लेती हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद, आधा एक घंटे के बाद, फिर मैं अपना जो है ये मेरा ब्रेकफास्ट है। बादाम था 4 और किशमिश था और स्प्राउट था, उसको मैंने बना लिया है प्याज व्याज डाल के, टमाटर। और फिर 1-2 घंटे रेस्ट लेके फिर मैं आ जा गई किचन में मैंने आज बनाने वाली थी आज मैं कलौंजी। क्योंकि बैंगन कितने दिनों से आके रखा हुआ था तो बन नहीं पा रहा था, मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो प्याज मुझे चॉप करना था, तो प्याज मैंने चॉप किया चॉपर से, क्योंकि हाथ से तो इतना जल्दी हो नहीं पाता, लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने प्याज चॉपर से चॉप किया है और फिर यहाँ पे पचफोरन वाला जो आता है, धनिया था और मिर्चा था और क्या उसको बोलते हैं, अजवाइन नहीं, मेथी था और सौंफ था। इतना चीज़ था, सबको मैंने रोस्ट करके फिर उसको मैं पीस लूँगी। प्याज भी मेरा कट हो गया था बारीक बारीक पूरा। फिर मैं इस टमाटर का प्यूरी बनाऊँगी। पता है बहुत लोग टमाटर नहीं डालते हैं, बहुत लोग जो है आमचूर डालते हैं। तो मैंने जो है मैं कभी आमचूर नहीं डालती हूँ। मैं कहती हूँ मैं आमचूर कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो मैं टमाटर से ही उसको थोड़ा सा खट्टा कर लेती हूँ। और मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो ऐसे ही बनाते थे, मतलब ऐसे ही बन रहा था टमाटर प्याज डाल के, और उन्होंने बनाया था। मेरे वहाँ मायके में जो है ना, वो क्या वो लोग बोलते हैं, वो ये ऐसे ही पीस देंगे रोस्ट करके, उसमें ना टमाटर वमाटर नहीं डालते हैं, और फिर उसको क्या करेंगे, प्याज को कच्चा ही इसी तरह डाल देंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे, उसी तरह उसमें जो है बना लेंगे, भर के मतलब बना देंगे। हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। मैं तो क्या करती हूँ ना, हरी मिर्चा, लहसुन और थोड़ा सा अदरक, उसका भी पेस्ट बनाती हूँ। और ये प्याज और ये टमाटर को भी मैं डालती हूँ। प्याज मैंने भून लिया था, टमाटर को भी भून लिया था, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा मिर्चा का। और इसमें जो है जो सूखा मसाला मैंने पीसा हुआ था उसको भी मैंने डाल लिया था, और जो है हल्दी और मिर्चा सब चीज़ डाल उल के, नमक वमक, उसको जो वो मतलब गरम कर लिया था, थोड़ा सा मसाला को भून लिया था। अब भून के मैंने जो जो क्या उसको बैंगन को भी मैंने कट कर लिया था, उसका जो अंदर का मटेरियल तो उसको थोड़ा थोड़ा सा निकाल दिया था, वो मैं फेंकूँगी ना, मैं इसी में मिला के मिक्स करके मैं इसको भर दूँगी। मैंने आज परवल का भी बनाया था, पहली बार ट्राई किया, बहुत पहले नहीं बनाया था, मतलब अभी पहली बार किया है, पहले नहीं बनाया था इसको। शादी उदी में बस मैंने देखी, मैं खाई हुई थी तो थोड़ा ठीक लग रहा था। और शिमला मिर्च का तो ऐसे नहीं बनता है, शिमला मिर्च वाला जो है और उसमें आलू सब भरते हैं, उसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, उसको भी मैं कभी ट्राई करूँगी शिमला मिर्च का भी कलौंजी बनाने के लिए। और जो है ना उसका ब्लैक वाले बैंगन का भी इसी तरह ही से ही बनता है, और भिंडी का भी इसी तरह से ही बनता है।
करेले का भी यही मसाला रहता है। तो करेले का मैंने बहुत पहले बनाया था, कोई खाता होता है नहीं, सिर्फ यही मतलब बैगन वाला ही लोग खाते हैं, परवल वाला ही नहीं खाते, ना उसका खाते हैं। मैं ही खा लूँ और मेरी मम्मी जी खा लें, मेरी सास, वही वही बहुत बड़ी बात है। ये लोग तो खाते ही नहीं हैं। और मतलब ऐसे चटपट चटपट बना कि ये लोग को इतना अच्छा लग रहा था। दाल चावल के साथ ही ये लोग खाएं, रोटी नहीं खाए थे, क्योंकि रोटी सुबह ही ये लोग उन्होंने खा लिया था। तो दोपहर में बस दाल चावल और कलौंजी था, पापड़ वापड़ था, बस इतना ही था। तो ये लोग इतने ही में खा लिए थे। और बहुत लोग तो सब्जी भी इस पे बनाते हैं, लेकिन मैं सब्जी नहीं बनाई थी। मैंने कहा इतना सब्जी तो यही हो गया, इतना मटेरियल पड़ रहा है, तो सब्जी की क्या ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ। हमारे मायके में तो सब्जी भी अलग से बनता है, ये बने बने और साइकिल सॉरी साइकिल को अरे सब्जी भी बनता है। तो बोलते बोलते मैं थोड़ा सा हकलाने लग रही हूँ, फास्ट बोलना रहता है। तो अब मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में, मतलब पैन में। और पैन पूरा गर्म हो गया था, तेल भी गर्म हो गया था। और ये ऐसा पैन होता है ना कि एक ही तरफ तेल आके रुक जाता है, मतलब पूरा चारों ओर से नहीं रहता है। तो किसी तरह तो बना हुआ था, क्योंकि बैगन जो है बहुत जल्दी पक जाते हैं। और परवल को मैंने बाद में पकाया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा सा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। उसमें तो बच ही जाता है, बस देखने में को लगता है कितना तेल लगेगा, तो बच जाता है। फिर थोड़ी देर में हम लोग मतलब खाए पिए, खाना वाना फिर रेस्ट किए। और उसके बाद से 2 घंटा मैंने आराम किया, क्योंकि आराम भी करना ज़रूरी है खाना पचने के लिए। और मैंने चावल नहीं खाया था, मैंने बस रोटी लिया था, ये लिया था कलौंजी और दाल और पापड़ सलाद, बस इतना ही लिया था मैंने। और फिर 2 घंटा आराम रेस्ट करके, कोई 2-3 घंटा आराम करना रहता है इसमें। और उसके बाद से मैं चली गई रेडी होके जिम। जिम में मैं गई, थोड़ा सा वार्म अप किया, क्योंकि सबसे पहले वार्म अप करना ज़रूरी रहता है। पहले तो मैं क्या करती थी, वार्म अप कम ही करती थी, ट्रेडमिल पे पहले मैं चढ़ जाती थी। तो लोग बोले कि नहीं पहले ऐसे नहीं करना है, आपको पहले वार्म अप करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, पहले 10 मिनट में मैं वार्म अप कर लेती हूँ, उसके बाद से तब मैं कार्डियो करूँगी। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि लेडीज़ जो है बहुत कम हो गई हैं, जेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरे मतलब इस वाले बैच में, 4 बजे से जो है। तो इतने ज़्यादा जेंट्स हो गए हैं, लड़के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग मशीन वाला कर लेते हैं, खाली मिलता नहीं है हम लोग को। तो इसी वजह से जिम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही जिम है, बस 2 फ्लोर का है, 1 और 2, थर्ड फ्लोर शायद बनने वाला है। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी वार्म अप करके फटाक से चले जाते हैं अपना मशीन वाला करने, वेट ट्रेनिंग। क्योंकि सर बोलते हैं जल्दी से ये सब कर लीजिए, वरना लड़के लोग आ जाएंगे तो फिर मिलता नहीं है। तो हम लोग वो करके फिर उसके बाद से तब आके हम लोग कार्डियो करते हैं और अपना एब्डोमिनल करते हैं, पेट का जो होता है। मतलब किसी तरह हम लोग 2 घंटा पूरा करते हैं, फिर लास्ट में जब मैं आने लगती हूँ तब मैं ट्रेडमिल बुक करती हूँ। और उसके पहले मैं ये सारी चीज़ें अपना कंप्लीट कर लेती हूँ किसी तरह। 2 घंटा करते करते हालत पंचर हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है पूरा लगातार ही करने लगती हूँ, थोड़ा सा बैठती भी हूँ, क्योंकि भाई अब पहले की तरह में एनर्जी तो है नहीं मेरे अंदर, कि जैसा मैं पहले कर लेती थी। सुबह में टहलना, योगा, फिर जिम, फिर काम, फिर शाम को आके मैं नाचती थी बाजा बजा के, सारी चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं। अब तो इतना ही कर लेती हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। दो बच्चों को संभालना, बड़ा वाला तो बड़ा ही हो गया है, उसका कोई बात नहीं, लेकिन छोटे वाले को कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी हो जाता है। इसी वजह से मैं थक जाती हूँ और घर पे आते आते पूरा पंचर ही हो जाती हूँ। थोड़ी देर सोचती हूँ कि आधा एक घंटा मुझसे कोई कुछ नहीं कुछ कहे ना। और आते ही मैं थोड़ा सा अपना फ्रेश होंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, फिर अपना जो प्रोटीन शेक रहता है उसको पीती हूँ। और जो खाना रहता है थोड़ा बहुत, जो जिम के बाद आके खाना रहता है, उसको मैं थोड़ा सा खाती हूँ, चाहे चना रोस्ट ले लूँ या फिर पनीर ले लूँ या फिर अंकुरित ले लूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं लेती हूँ। पहले तो ये था लौकी का जूस मैं बना बना पीती थी, आते ही जिम से। लौकी का, करेली का, गाजर का, सारी चीज़ों का जूस मैं पी लेती थी। अब तो ये नहीं होता है। और फिर उसके बाद से थोड़ी देर आराम भी करती हूँ, 1-2 घंटा 3 घंटा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि उतना खाने के बाद कुछ भूख नहीं लगता है।
बहुत कम ही भूख लगता है। अब फिर रात का डिनर जो है बहुत हैवी नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का ही करना चाहिए। और तो अक्सर मेरे वहाँ रात में मसाले वाला ही सब्जी बन जाता है इनकी वजह से, क्योंकि रोटी से ये लोग यही खाते हैं। चावल तो बच ही जाता है मेरे वहाँ सुबह का ही, तो ये लोग खा लेते हैं। अब तो मैं क्या की हूँ, अपना मल्टीग्रेन आटा ले आई हूँ। उसको पहले भी मैं ये करती थी, अभी मैं ले आई हूँ। तो उसको ही अब मैं क्या बना के खाती हूँ, क्योंकि ये आटा मैं गेहूँ का नहीं खाती हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।